हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, देखो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत बेसिक टॉपिक होगा स्टीरियो केमिस्ट्री का, जिससे क्या है रिपीटेडली आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। देखो फंडामेंटल टॉप मतलब बेसिक टॉपिक है आपका, है ना। और जो उसमें क्या है आपके क्वेश्चन वहां से बार बार बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा। तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा टॉपिक होगा कंफर्मेशन के बारे में। किसके बारे में होगा? आज हमारा पूरा लेक्चर रहेगा कंफर्मेशन के बारे में। तो देखो स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक टॉपिक है क्या? देखो एक पढ़ते हैं हम क्या, कॉन्फर्मेशन, और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो कन्फर्मेशन में भी हम कैसे पढ़ते हैं, एसाइक्लिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इथेन का, किसका पढ़ते हैं, इथेन के बारे में, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। और दूसरा क्या, एन ब्यूटेन, दूसरा क्या होगा हमारा, एन ब्यूटेन। और साइक्लिक में हम क्या पढ़ते हैं, साइक्लोहेक्सेन के बारे में। किसके बारे में? साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो देखो ये तो बात हुई किसकी, कन्फर्मेशन की। और यहां पे आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन में क्या, आर एस नोमेनक्लेचर, हम क्या पढ़ते हैं, आर एस नोमेनक्लेचर। और क्या पढ़ते हैं, ईजेड, ईजेड भी तो पढ़ते हैं ना, ईजेड पढ़ते हैं डबल बॉन्ड के एल्कीन के लिए ईजेड। और आर एस नोमेनक्लेचर हम कवर करते हैं किसमें, कॉन्फ़िगरेशन में। अब देखो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। मतलब कन्फर्मेशन के बारे में कंप्लीट जो भी होगा वो हम सारा पढ़ेंगे किसमें, कन्फर्मेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कन्फर्मेशन होता क्या है, व्हाट इज कन्फर्मेशन, तो देखो कन्फर्मेशन में क्या होता है ना, कन्फर्मेशन क्या होता है, अडॉप्शन ऑफ वेरियस क्या शेप्स बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यू टू रोटेशन अराउंड क्या, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। अलग अलग शेप का क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके एटम्स क्या है, रोटेशन के बाद अलग अलग शेप क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, वेरियस शेप अडॉप्ट बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अडॉप्ट बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यू टू क्या, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, या फिर क्या, ट्विस्टिंग अराउंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, ये बात हुई किसकी, कंफर्मेशन की। अब देखो सबसे पहले कंफर्मेशन को पढ़ने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। किसकी बात करेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करेंगे, रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रही हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो रिप्रेजेंटेशन में कैसे होगा, रिप्रेजेंटेशन हम दो टाइप से पढ़ते हैं, दो टाइप से पढ़ते हैं। एक क्या, टॉप व्यू मॉडल देखते हैं, हम क्या देखते हैं, टॉप व्यू मॉडल। और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं साइड व्यू मॉडल। क्या पढ़ते हैं, साइड व्यू मॉडल। अब देखो टॉप व्यू मॉडल में हम क्या पढ़ते हैं, टॉप व्यू मॉडल में हम पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये सब आपने पढ़ा भी होगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। और यहां साइड वाइज मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे, साइड वाइज मॉडल में हम पढ़ेंगे एक तो साहोर्स, साहोर्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी हमारी क्या होगी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या होगी, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। क्या कॉन्फर्मेशन क्या होती है, वेरियस शेप अडॉप्ट बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अडॉप्ट बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से वेरियस जो है शेप अडॉप्ट करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उनको हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा टॉप व्यू मॉडल होगा, और क्या होगा, साइड व्यू मॉडल की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइड व्यू मॉडल की हम बात करेंगे। देखो अब अगर हम बात करें टॉप व्यू मॉडल, ठीक है, मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन की अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें,
देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होगा, जैसे अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल की बात करूं, क्या CH3 ये मेरा क्या है, इथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको मैंने माना 1 कार्बन, इसको माना सेकंड कार्बन। अब न्यूमैन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट कार्बन को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, डॉट से, और सेकंड कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया, सर्कल से। अब मैंने इमेजिन किया कि जो मेरा डॉट और सर्कल है, मतलब कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड हम इसमें दिखाते नहीं है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम कार्बन कार्बन का बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड है। तो इमेजिन कर लिया कि डॉट और जो क्या है, सर्कल है, वो कनेक्टेड है बाय क्या, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब जो इस पे एटम्स लगे हैं, क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते, इसको क्या बोल सकते हो आप, नॉर्मल वाई बोल सकते हो, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर क्या, इसका इन्वर्टेड भी तो ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, इन्वर्टेड भी आप ले सकते हो, इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड वाई ले सकते हैं। तो देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये मैंने लिया, तो ये मैंने क्या लिया, इन्वर्टेड वाई लिया, और क्या लगे हैं, हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। देखो इन दोनों क्या लिए, इन्वर्टेड वाई लिए। अब अगर आप दूसरी क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कर सकते हो कि आपने क्या लिया, नॉर्मल वाई लिया, क्या लिया, नॉर्मल वाई की अगर आप बात करोगे, किसकी बात करोगे, नॉर्मल वाई की अगर आप बात करोगे, ये हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन। अब आप क्या कर सकते हो, एक इन्वर्टेड वाई ले सकते हो, और एक क्या ले सकते हो आप, नॉर्मल वाई ले सकते हो। और फोर्थ रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, तो देखो क्या हो सकती है, इसमें भी क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है, नॉर्मल वाई हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, इन्वर्टेड वाई हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, न्यूमैन प्रोजेक्शन देखा, किसका, इथेन का, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, टॉप व्यू मॉडल इसको आप बोलोगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे किसकी, ये क्या बनाई मैंने, ये मैंने बनाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, मैंने रिप्रेजेंटेशन किया किससे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, क्या, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब देखो, अब अगर साइड व्यू मॉडल की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, साहॉर्स प्रोजेक्शन की, साहॉर्स फॉर्मूला की बात करेंगे हम। तो रिप्रेजेंटेशन साहॉर्स का कैसे करेंगे, देखो सेम अगर मैं कंसीडर करूं, क्या, इथेन मॉलिक्यूल मैंने लिया, देखो इसमें कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनली रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनली रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे एटम्स अटैच्ड हैं, उनको कैसे, या तो क्या, नॉर्मल वाई से आप दिखाओगे, कैसे दिखाओगे, नॉर्मल वाई से, या फिर आप क्या करोगे, इन्वर्टेड वाई भी ले सकते हो। सेम जैसे हमने न्यूमैन में पढ़ा, सेम प्रोजेक्शन हम बनाएंगे, सेम जो है हम अरेंजमेंट्स बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल वाई रहे मेरा, और ये वाला क्या हो जाए मेरा, इन्वर्टेड वाई हो जाए, क्या हो जाए, इन्वर्टेड वाई हो जाए। ऐसा भी बना सकते हो आप, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाला क्या हो जाए, इन्वर्टेड फॉर्म हो जाए, और ये वाला क्या हो जाए, नॉर्मल फॉर्म हो जाए, ठीक है। अब क्या हो, दोनों आप क्या ले सकते हो, इन्वर्टेड फॉर्म ले सकते हो वाई की, क्या, इन्वर्टेड फॉर्म ले सकते हो। तो ये मैंने क्या बनाया, साहॉर्स फॉर्मूला बनाया मैंने। रिप्रेजेंटेशन कैसे किया, साहॉर्स किया, मतलब साइड व्यू मॉडल से मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया, ठीक है। अब जो लास्ट मेरा बचता है वो क्या है, वेज डैश की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, वेज डैश फॉर्मूला की अगर बात करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन वेज डैश में कैसे होता है। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं वेज डैश में, तो देखो कैसे होगा। सेम अगर एग्जाम्पल किसका लें हम, इथेन का एग्जाम्पल लें, किसकी बात करेंगे, वेज डैश की बात करें, तो देखो क्या होगा, हमें क्या डायगोनली रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो हमारे एटम्स अटैच्ड हैं, जो एटम्स लगे हैं, एक को क्या मानेंगे हम, प्लेन में ही मानेंगे। किसमें मानेंगे, प्लेन में ही कंसिडर करेंगे। अब एक अबाउ द प्लेन कंसिडर करोगे आप, और एक क्या करोगे, बिलो द प्लेन कंसिडर करोगे। सेम इधर भी एक अबाउ द प्लेन कंसिडर करोगे, और एक क्या करोगे, बिलो द प्लेन कंसिडर करोगे। वेज डैश में क्या करोगे, एक को आप प्लेन में ही मानोगे ना, एक को क्या मानोगे आप, प्लेन में ही मानोगे,
और एक को अबव द प्लेन और एक को बिलो द प्लेन आप क्या करोगे, कंसिडर करोगे। ये किसकी बात हुई, वेज डैश की बात हुई। ठीक है, कार्बन कार्बन को डायगोनली शो करेंगे हम, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को डायगोनली शो करेंगे, और किसमें, ये हम कंसिडर करेंगे कि ये हमारा प्लेन में है और एक जो हमारा एटम लगा है वो हमारा प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है और एक क्या है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, ये बात होती है किसकी, वेज डैश की बात होती है। अब ये बात हमने कर ली कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बात आती है, अब जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या आती है कि अलग अलग कंफर्मेशन बनेंगी तो क्या होगा, रोटेशन होगा। क्या होगा, रोटेशन होगा। तो रोटेशन की अगर हम बात करेंगे तो कितने एंगल से रोटेशन होगा, तो रोटेशन हम कहां से कहां तक करेंगे, 0 डिग्री से कहां तक करेंगे, 360 डिग्री तक हमारा रोटेशन होगा। ठीक है, रोटेशन हमारा दो मैनर में हो सकता है, कैसे, क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है, कैसे रोटेशन हो सकता है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है, और कैसा हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। रोटेशन कैसे हो सकता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, अगर हमें सिंपली, अगर मैं आपके सामने इथेन की एग्जांपल की बात करूं, इथेन मॉलिक्यूल के एग्जांपल की बात करूं, तो देखो कैसे होगा। मैंने बनाया न्यूमैन प्रोजेक्शन, डॉट से और सर्कल से कार्बन को रिप्रेजेंट किया। अब देखो ये मैंने क्या बनाया, न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन बनाई, किसकी, इथेन की। ठीक है, अब ये क्या है, यहां पे जो एंगल है, देखो यहां पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनके बीच के, इनके प्लेन का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। यहां पे मेरा क्या है, 0 डिग्री है। मतलब जो डाईहेड्रल एंगल है, क्या है, डाईहेड्रल एंगल है, यहां पे डाईहेड्रल एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। मतलब जो H है यहाँ पे, H क्या है, ऐसे है। मतलब ये वाला मेरा फ्रंट वाला H है और इसके जस्ट पीछे क्या है, वो बैक वाला H है। मतलब जो इनके प्लेन के बीच का एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो डाईहेड्रल एंगल है, जो डाईहेड्रल एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री है। अब अगर हमने रोटेशन कराया इसका 60 डिग्री का, देखो एक चीज है क्या, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर मिल सकते हैं। हमें हर एंगल पे, मतलब हर छोटे छोटे एंगल पे जब क्या करेंगे तो हमें अलग अलग कन्फर्मर मिलेंगे, हर एंगल पे क्या होगा, रोटेशन होगा। लेकिन हम 60, मतलब जो हमें स्टेबल कन्फर्मर मिलते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं, वो कुछ ही क्या है, फाइनाइट नंबर में हम 4-5 जितने की भी स्टडी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कन्फर्मर हमें कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कन्फर्मर हमें इनफाइनाइट नंबर में मिलते हैं। स्टेटमेंट से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इनफाइनाइट नंबर में हमें क्या मिलते हैं, कन्फर्मर मिलते हैं। ठीक है, अब देखो 60 का रोटेशन कराया मैंने, तो क्या होगा, 60 डिग्री का अगर रोटेशन कराएंगे तो कैसे होगा, ये यहां पे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देखो अगर 60 का, अगर मैं इसको, आपको ज्यादा समझ में आएगा, अगर मैं इस नेक्स्ट पेज पे मैं बनाती हूँ। देखो रोटेशन की अगर बात करें तो मैंने कैसे, एक डॉट से और एक, अगर हम इसको ऐसे बनाए, इन्वर्टेड वाई बनाए, देखो तो ये भी सेम ही है जो मैंने पहले बनाया था। उसमें मैंने क्या बनाया था, नॉर्मल वाई बनाया था। अब देखो यहां पे इन हाइड्रोजन के प्लेन के एंगल की बात कर रही थी मैं, क्या होगा, यहां पे क्या होगा, डाईहेड्रल जो एंगल होगा, क्या होगा, डाईहेड्रल जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री होगा, मतलब थीटा क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब मैंने यहाँ पे रोटेशन की बात की, 60 डिग्री पे रोटेशन कराया, 60 डिग्री पे रोटेशन कराया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये मेरा ऐसे है, 60 डिग्री के रोटेशन पे मुझे ये कन्फर्मर मिलेगा। यहाँ पे क्या लगा है, H, यहाँ पे भी H, सब पे क्या लगे हैं, H लगे हैं। तो मुझे क्या मिला, 60 डिग्री के रोटेशन पे मुझे क्या मिला, ये कॉन्फर्मेशन मुझे मिली। अब अगर अगेन मैं 60 डिग्री का रोटेशन कराऊंगी, मैं क्या बोल रही हूं, अगेन 60 डिग्री का रोटेशन हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां पे हमने क्या किया है, जो डॉट वाला कार्बन है ना वो हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है,
और दूसरे का हमने क्या किया है, रोटेशन किया है, दूसरे कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं उनका हमने रोटेशन किया है। तो ये तो हमारा फिक्स है डॉट वाला, तो इनका हमने रोटेशन किया है, तो 60 डिग्री पे रोटेशन किएंगे। तो देखो सेम जो है यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगेन डाईहेड्रल एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप 60 पे 360 तक आप रोटेशन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और जो मेरी थर्ड वाली फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म और ये वाली क्या बोल सकती हूँ मैं, थर्ड वाली फॉर्म होगी, वो क्या है, सेम है, और ये क्या है, डिफरेंट है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम इक्लिप्स्ड फॉर्म, जहां पे क्या है डाईहेड्रल एंगल क्या है, 0 डिग्री है, क्या बोलेंगे, इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो अगर आप देखो यहां पे क्या है, डाईहेड्रल एंगल 0 है, तो यहां अगर हम इथेन में बात करें तो जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है इथेन में, अभी हम देखेंगे, समझेंगे अगर हम अभी, तो स्टैगर्ड फॉर्म होती है मोर स्टेबल होती है, किससे, इक्लिप्स्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, किसकी, स्टैगर्ड फॉर्म इक्लिप्स्ड फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, कितना, अगर आप 360 तक करोगे तो अब देखो हमें थर्ड में क्या मिला, इक्लिप्स्ड फॉर्म मिली। अब हम फिर से करेंगे इसका रोटेशन, तो हमें दोबारा क्या मिलेगी, स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी। ऐसे ही चलता रहेगा 360 तक अगर हम रोटेशन करेंगे तो। ठीक है, अब चले नेक्स्ट बात हम करेंगे। ये हमने क्या समझा, रोटेशन की बात समझी हमने, क्या समझी, रोटेशन की हमने बात समझी। अब देखो हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मर, कन्फर्मर के स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, कन्फर्मर की स्टेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन द कन्फर्मर्स। ठीक है, तो देखो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अब हमने 2 कन्फर्मर बनाए, मैंने बोला कि इथेन में क्या होता है, मेरा स्टैगर्ड वाला क्या होता है, स्टेबल होता है, इथेन में क्या होता है, इक्लिप्स्ड में, सॉरी इथेन में क्या होता है, स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, इक्लिप्स्ड फॉर्म से। वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे स्टेबिलिटी की। अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करें, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो देखो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 2 फैक्टर होंगे, एक तो क्या होगा, डीस्टेबलाइजेशन फैक्टर होगा, क्या होगा, डीस्टेबलाइजेशन फैक्टर होगा, और दूसरा क्या होगा, स्टेबलाइजेशन फैक्टर होगा। क्या करेगा, जो स्टेबिलिटी की ओर लेके जाएगा, तो क्या होगा, स्टेबलाइजेशन फैक्टर होगा। दूसरा क्या होगा, स्टेबलाइजेशन फैक्टर होगा। ठीक है, अब देखो डीस्टेबलाइजेशन फैक्टर में हम सबसे पहले अगर बात करें किसकी, टोर्शनल स्ट्रेन की हम बात करते हैं। क्या होता है, टोर्शनल स्ट्रेन होता है, क्या होता है, टोर्शनल स्ट्रेन होता है। अब देखो टोर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, अगर मैं ऐसे बनाऊं, साहौर्स आपके सामने बना के दिखाऊं, अब देखो यहाँ पे H था, यहाँ पे भी H है, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ये मैंने क्या बोला, डाईहेड्रल एंगल में कैसे होते हैं, जस्ट एक दूसरे की क्या होते हैं, ये आगे वाला हाइड्रोजन है, ये इसके पीछे वाला हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होगा, ये इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में अगर क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, टोर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं, या फिर हम एक और नाम से इसको बोलते हैं, क्या, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, एक बात, एक फैक्टर ये हुआ क्या, डिस्टेबलाइजेशन का, टोर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें, अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो देखो क्या होगा, दूसरे फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, वो क्या होगा, अगर यहां पे क्या लगा हो, बल्कि ग्रुप लगा हो, यहां पे क्या लगे हो, बल्कि ग्रुप लगे हो, बल्कि ग्रुप लगे हो, तो यहां पे क्या होगा, वंडर वॉल रिपल्शन होगा। क्या होगा, वंडर वॉल रिपल्शन बोलते हैं इसको, वंडर वॉल रिपल्शन होगा। बल्कि ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वंडर वॉल रिपल्शन होगा। और यहाँ पे भी सेम चीज क्या होगी, एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए ठीक है, ये तो था क्या, डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर थे। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, स्टेबलाइजेशन फैक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करें हम, नेक्स्ट बात करेंगे स्टेबलाइजेशन फैक्टर की। दूसरा मैंने आपको बताया क्या, स्टेबलाइजेशन फैक्टर मैंने आपको बताया, क्या बोला मैंने, स्टेबलाइजेशन फैक्टर। तो देखो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है, इस चीज की बात चल रही है यहाँ पे। तो देखो स्टेबलाइजेशन में फर्स्ट जो मेरा होगा वो क्या होगा, एंटी फोम होगा। एंटी स्टेबलाइजेशन भी बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो आप इसको, एंटी स्टेबलाइजेशन भी बोल सकते हो। देखो कैसे, मैंने क्या बनाया यहाँ पे, मैंने आपको बताया था अगर एंटी फोम बनाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इसका बॉन्डिंग और यहाँ पे इसका क्या है, एंटी बॉन्डिंग। इसके बॉन्डिंग और इसके एंटी बॉन्डिंग के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्डिंग है, इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। इनके इंटरेक्शन से क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी जो हमारी हो जाएगी, स्टेबिलिटी ये क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और एनर्जी होगी वो क्या होगी, एनर्जी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ये था पहला स्टेबलाइजेशन फैक्टर। अगर हम दूसरे स्टेबलाइजेशन फैक्टर की बात करें, अगर हम दूसरे स्टेबलाइजेशन की फैक्टर की बात करें तो ये आप सबने भी पढ़ा भी होगा, क्या, गॉश इफेक्ट जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, गॉश इफेक्ट बोलते हैं इसको। कई बार क्या होता है, वैसे मोस्टली हर केस में हम क्या देखते हैं, एंटी फोम ज्यादा स्टेबल होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता है, एंटी वाला होता है, मतलब स्टेगर्ड जो हम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कई बार जो है गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाती है, किससे, एंटी से। और इसमें क्या होता है, ड्यू टू, ये क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी क्या है, एक स्टेबलाइजेशन फैक्टर है। क्या है, स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, किसके लिए, कन्फर्मर के लिए स्टेबलाइजेशन फैक्टर है। अब हमने ये देखो क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मर्स। कन्फर्मर के बीच में हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्टेबिलिटी डिस्कस किया हमने, ठीक है, कि कौन सा कन्फर्मर जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए अब अगर हम बात करें, हमने हर चीज समझ ली। अब अगर हम बात करें किसकी, इथेन की बात करें, किसकी बात करें, सिंपल सबसे पहले अगर हम बात करें इथेन की बात करें, इथेन की कन्फर्मेशन की बात करें, किसकी बात करें, इथेन की कन्फर्मेशन की बात करें। देखो तो आप बना सकते हो एक डॉट से और एक सर्कल से, ठीक है। अब आपने बनाई कन्फर्मेशन, डाइहेड्रल एंगल क्या है यहाँ पे, 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो रोटेशन कराया मैंने किसका, 60 डिग्री का रोटेशन कराया, तो मुझे जो कन्फर्मेशन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, यहां पे मिलेगी, ठीक है। अगर अगेन आप 60 डिग्री का रोटेशन कराओगे तो कैसी मिलेगी, फिर से हमें क्या मिलेगी, इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी, इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। अब अगर इसका दोबारा रोटेशन कराओगे, देखो एच इसका रोटेशन दोबारा 60 डिग्री कराओगे, मैंने क्या बोला, आप 0 से 360 तक रोटेशन करा सकते हो। तो अगर आप इसका दोबारा रोटेशन कराओगे तो हमें दोबारा से क्या मिलेगा, स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी, दोबारा से स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी। अब की बार ऐसा, तो देखो ये वाली क्या, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म क्या है, सेम है। सेकंड अगर मैं इसको बोलूं, ये मेरी फर्स्ट है, ये वाली थर्ड, ये वाली फोर्थ, तो ये क्या होगा, सेकंड एंड फोर्थ क्या है, सेम है। और फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड भी मेरी क्या है, सेम है। सॉरी, ये बात की हमने कंफर्मेशन की। अब आप इसको कहां तक अगेन आप रोटेशन करा सकते हो, मतलब 360 तक आप रोटेशन करा के देख सकते हो। तो इसमें हमें 2 ही फॉर्म मिलेंगे। क्या, ये क्या है, इक्लिप्स्ड फॉर्म है। तो देखो यहाँ पे जो टॉर्शनल स्ट्रेन की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन लगेगा इक्लिप्स्ड फॉर्म में, ठीक है। और जबकि स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं लगेगा, तो ये क्या होगी, मेरी स्टैगर्ड फॉर्म होगी। तो इसकी एनर्जी, इक्लिप्स्ड फॉर्म की एनर्जी क्या है, बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, जो स्टैगर्ड फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। क्या बोल रही हूं मैं,
स्टेगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इक्लिप्स्ड फॉर्म से। यहां पे क्या है, थीटा 60 डिग्री है मेरा। ठीक है, चलिए अब इसके पोटेंशियल एनर्जी कर्व की अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी के कर्व की बात करें, तो देखो कैसे होगा। अगर हम इथेन में पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात करें, देखो यहां पे हम क्या लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे डाईहेड्रल एंगल, क्या लेते हैं, डाईहेड्रल एंगल। ठीक है, अब यहां पे क्या है, 0, 60, 60 के बाद 120, 180, फिर क्या 240, 300, और यहाँ पे क्या 360। ठीक है, अब देखो दो ही फॉर्म मुझे मिलेंगी। यहाँ पे मान लो क्या है, मेरी स्टैगर्ड फॉर्म है, क्या है, स्टैगर्ड है, और यहाँ क्या है, इक्लिप्स की एनर्जी है। ये क्या है, इक्लिप्स, तो इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होगी, इक्लिप्स की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी स्टैगर्ड से। तो देखो अगर मैं बात करूं, तो 0 डिग्री पे क्या होगा, इक्लिप्स होगा। अब यहां पे क्या होगी, 60 पे मेरा क्या होगा, स्टैगर्ड होगा। फिर 180, 120 पे क्या होगा, 120 पे क्या होगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म दोबारा बनेगी। फिर क्या 180 पे, ऐसे चलता रहेगा। देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया ना, दो ही कंफर्मेशन यहां मिल रही है हमें 180 पे, ऐसे कुछ गड़बड़ बनाया क्या। देखो ये होगा 60 पे, फिर 120 पे, फिर 180 पे, फिर 240 पे, फिर 300 पे, और ये देखो ये नीचे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा 300 पे, ये मेरा क्या होगा 360 पे होगा। किस पे होगा, 360 पे होगा। तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो होगा मेरा इथेन के केस में, वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, चलिए देखो किस किस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टोर्शनल कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोर्शनल कर्व भी बोलते हैं। तो देखो इक्लिप्स की एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, स्टैगर्ड की एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, एनर्जी की बात करें, तो किसकी ज्यादा होगी, इक्लिप्स की एनर्जी ज्यादा होगी, और स्टैगर्ड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहां पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो क्या होगा, स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा और इक्लिप्स कम स्टेबल होगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, एन ब्यूटेन की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे, एन ब्यूटेन की बात करेंगे। तो देखो एन ब्यूटेन की अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे एन ब्यूटेन की बात करेंगे। कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। चलिए देखो कंफर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले क्या होगा, एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH3 CH2, इसको 1, इसको हमने माना 2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं फॉर्म बनाऊं, एक डॉट से, 1 डॉट से, सेकंड वाला क्या, सर्कल से। ठीक है, तो देखो अब देखो 1 पे क्या लगा है, CH3 ग्रुप, यहां पे भी CH3, H H H और H। ठीक है, इस यहां पे थीटा क्या है, 0 डिग्री है, थीटा क्या है, 0 डिग्री है। अब देखो नेक्स्ट हम रोटेशन कराएं, कितने पे, 60 डिग्री पे रोटेशन कराएं, तो बताओ क्या बनेगा, 60 डिग्री पे रोटेशन कराने पे CH3 यहां पे आ जाएगा,
यहाँ पे थीटा क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, अब देखो अगेन रोटेशन क्या कराएंगे हम, 60 डिग्री का रोटेशन कराएंगे। अगेन 60 डिग्री का रोटेशन, तो CH3 अगेन यहाँ पे CH3H, यहाँ पे क्या था CH3H, CH3 और यहाँ पे H और H। ठीक है, अगेन 60 डिग्री, कहाँ तक रोटेशन करेंगे हम रोटेशन करेंगे 360 तक। ठीक है, अगेन हमने CH3 का रोटेशन कराया, अगेन अगर हमने रोटेशन कराया तो देखो क्या बनेगा, क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है, अब देखो 60 का कराया, फिर 60 का कराया, अब देखो हम ओरिजिनल तक जाएंगे तो 60 का अगेन अगर हमने कराया रोटेशन, तो CH3 यहाँ पे H, CH3 कहाँ पहुंच गए, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हम पहुंच गए हैं। अब आप रोटेशन बता दीजिए हमने कहाँ तक करा दिया। हमने 360 डिग्री का रोटेशन कराया, जीरो से स्टार्ट करके, तो हमें क्या मिला, जहां से हमने शुरू किया था वहां पे हम दोबारा पहुंच गए हैं। देखो दोनों कन्फर्मर क्या है, सेम है। अब देखो अगर इनके नेमिंग की बात करें, अगर नेमिंग की बात करें तो देखो ये जो होगा इसको हम बोलेंगे फुली इक्लिप्स्ड, 0 डिग्री पे है, इसको हम बोलेंगे फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको हम बोलेंगे गॉश या फिर क्या, स्क्यू। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे, पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे। यहाँ पे रिपल्शन तो होगा ना कुछ, क्यों क्यों, अगर CH3 है दूसरा H है, लेकिन फुली इक्लिप्स्ड में क्या था, दोनों CH3 थे, तो वहां पे ज्यादा रिपल्शन होगा, यहाँ पे कम रिपल्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शली इक्लिप्स्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी फॉर्म बोलेंगे। फिर अगेन देखो ये क्या होगा, पार्शली इक्लिप्स्ड होगा। क्या होगा, पार्शली इक्लिप्स्ड होगा। ये क्या होगा, गॉश होगा। और ये क्या होगा, फुली इक्लिप्स्ड होगा। क्या होगा, फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। क्या आपको कंफर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? चलिए अब अगर हम बात करें किसकी, स्टेबिलिटी की बात करें। अच्छा एक चीज और देखो, जब हम इनको क्या करते हैं, कन्फर्मर को रिएक्शन में यूज करते हैं। क्या बोला मैंने, जब हम कन्फर्मर को रिएक्शन में यूज करते हैं तब क्या होता है, जो इनका नाम होता है वो हम याद रखेंगे क्या। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, अगर हम रिएक्शन में जब यूज करेंगे तब का नाम लिखूं मैं इनका, तो देखो क्या होगा, फुली इक्लिप्स्ड को हम क्या बोलते हैं, फुली इक्लिप्स्ड को हम बोलते हैं सिन पेरीप्लेनर। क्या बोलते हैं, सिन पेरीप्लेनर। यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, और 4 ऑप्शन दिए थे, क्या, सिन पेरीप्लेनर, इसको हम बोलते हैं सिनक्लिनल। क्या बोलते हैं, सिनक्लिनल। इसको हम बोलते हैं एंटीक्लिनल। क्या बोलते हैं, एंटीक्लिनल। और इसको हम बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर। एंटी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एंटी पेरीप्लेनर। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी हमारी,
एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म जो होगी हमारी वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी। एंटी पेरिप्लेनर फॉर्म जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अगर एनर्जी की बात करें, देखो नेक्स्ट हम किसकी बात करें, एनर्जी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो किसकी बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें। एन ब्यूटेन के केस में स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो देखो सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्या गॉश, या फिर क्या बोल सकते हो स्क्यू फॉर्म भी बोल सकते हो, फिर क्या पार्शली इक्लिप्स्ड, क्या होगी पार्शली इक्लिप्स्ड, ठीक है। और जो लास्ट हमारा क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल क्या होगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्या होगी फुल्ली इक्लिप्स्ड, ठीक है। फुल्ली इक्लिप्स्ड जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, सबसे लीस्ट स्टेबल होगी। अब देखो स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम, क्या बोला मैंने, स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर हम एनर्जी डायग्राम के कर्व की बात करते हैं, एनर्जी डायग्राम के, अगर आप बनाओगे तो इसमें आप बना लोगे, देखो कैसे, देखो ये सब यहाँ पे 0 डिग्री डाई है, इधर क्या पोटेंशियल एनर्जी कर्व, इधर क्या डाईहेड्रल एंगल, क्या डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, सब हम क्या बनाएंगे, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, फुली इक्लिप्स्ड की, उसके बाद पार्शली इक्लिप्स्ड, उसके बाद स्क्यू फॉर्म जिसको आप बोलोगे, या फिर गॉश, और सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी, एंटी फॉर्म की, इसकी एंटी फॉर्म की, ठीक है। अब देखो अगर हम बनाएंगे क्या एनर्जी डायग्राम का, 0 के बाद क्या, यहाँ पे मैंने लिया क्या 60 डिग्री, फिर मैंने लिया 120, 180, 240, 300 और क्या 360, ठीक है। तो देखो क्या बनाया मैंने, ऐसे बात करूँ ना, अगर हम एनर्जी कर्व की बात करें, इसकी बात करें, एनर्जी कर्व की बात करें, तो देखो 60 है, तो सबसे पहले अगर फुली इक्लिप्स्ड है 0 पे क्या है, फुली इक्लिप्स्ड है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी, 60 की बात करें हम, तो 60 डिग्री के रोटेशन के बाद हमें क्या मिलती है, स्क्यू फॉर्म मिलती है हमें, फुल्ली इक्लिप्स की क्या मिलती है हमें, स्क्यू फॉर्म मिलती है, तो यहां पे मिलेगा हमें, ठीक है। अब 120 पे जब हम अगेन 60 डिग्री का रोटेशन करते हैं तो क्या मिलता है, पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलती है, क्या मिलती है, पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलती है। अब 180 पे क्या मिलता है हमें, फिर हमें क्या मिलती है, एंटी फॉर्म मिलती है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म मिलती है, ठीक है। अब अगेन 60 डिग्री के रोटेशन पे क्या मिलेगा, पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगी, क्या मिलेगी, पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगी, हाँ सही है ना। तो अगेन अगर हम इसका रोटेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, पार्शली इक्लिप्स्ड फॉर्म मिलेगी, फिर हमें क्या मिलेगा, और आगे लास्ट में हमें क्या मिलेगी, ये क्या है 300 पे, 180 पे एंटी, तो सबसे लीस्ट एनर्जी जो होगी, सबसे लीस्ट एनर्जी होगी वो कहाँ पे होगी मेरी, एंटी फॉर्म में होगी, सबसे लीस्ट एनर्जी कहाँ पे होगी, एंटी फॉर्म में होगी, ठीक है। तो अब हम देखो ये क्या होगी, गॉश ये पार्शली इक्लिप्स, ये एंटी, ये फिर पार्शली इक्लिप्स, ये क्या होगी स्क्यू फॉर्म, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, फुल्ली इक्लिप्स्ड हो जाएगी। तो अगर एनर्जी के डायग्राम की बात करेंगे तो ऐसा कुछ हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मिलेगा, क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम मिलेगा। अब देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने लिखा है, अगर हम क्या लिखें, एनर्जी का ऑर्डर लिखें, क्या लिखें, एनर्जी का ऑर्डर लिखें, तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर पार्शली इक्लिप्स्ड, उसके बाद स्क्यू फॉर्म, और लास्ट में क्या होगा, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, एंटी फॉर्म की होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, एंटी फॉर्म की होगी। क्या आपको एनर्जी डायग्राम समझ में आया,
सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी होगी? एंटी फोम की होगी। सबसे लीस्ट एनर्जी किसकी होगी? एंटी फोम की होगी। चलिए देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम इफेक्ट की बात करते हैं। वो हम क्या बात करेंगे? गॉश इफेक्ट, जो मैंने आपको बोला सॉरी, क्या बोला मैंने? गॉश इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? गॉश इफेक्ट की बात करेंगे। और हमारा क्या बचता है? कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की भी बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा? देखो, अभी हमने पढ़ा क्या? सबसे पहले देखा कन्फर्मेशन हो, कन्फर्मर होते क्या है हमारे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे की हमने, रिप्रेजेंटेशन सीखा। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा? रोटेशन की बात की, रोटेशन की बात की। रिप्रेजेंटेशन के बाद किसकी बात की? रोटेशन की बात की। रोटेशन के बाद देखो क्या बोला हमने? इथेन का कन्फर्मेशन पढ़ी हमने। हमने क्या पढ़ा? इथेन का कन्फर्मेशन पढ़ा, ठीक है। इथेन की कन्फर्मेशन की बात की हमने। ये देखो, स्टेबिलिटी की बात की, स्टेबलाइजेशन के फैक्टर की बात की, इथेन की कन्फर्मेशन की बात की हमने। और फिर ब्यूटेन के कन्फर्मेशन की बात हमने। किसकी बात की? ब्यूटेन के कन्फर्मेशन की बात की, ठीक है। ब्यूटेन की कन्फर्मेशन की बात की हमने। अब हमारा जो बचता है वो क्या? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में भी क्या 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है और फ्लिपिंग ऑफ रिंग है, ये सब हम देखेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एक और क्या मैंने जो बोला आपको, क्या गॉस इफेक्ट जो बोला, किससे? स्टेबलाइजेशन फैक्टर में देखा क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, एंटी से ज्यादा हो जाएगी, वो हम चीज देखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या? कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन के बारे में, और उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। उसके साथ ही जो भी आपका PYQ आया होगा वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।